Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे यूजेटी भी कहते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम थ्योरी के थ्रू इसके ऑपरेशन को समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू इसके ऑपरेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, यूनि जंक्शन मीन्स इसमें क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर में एक जंक्शन होता है, मीन्स एक ही क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, अ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, यूजेटी क्या होता है, एक स्विचिंग डिवाइस होता है। ठीक है, जिसमें जो है 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल क्या होता है, बेस 1 B1, बेस 2 B2 और एक क्या होता है, एमिटर टर्मिनल होता है। ठीक है, इसको हम इसके कंस्ट्रक्शन में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, दिस डिवाइस हैज़ a unique characteristic that when it is triggered the emitter current increases regeneratively until it is limited by emitter power supply। ठीक है, इस डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार होता है कि जब ये ट्रिगर्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे ही यूजेटी जो है ऑन हो जाता है, तो इसमें जो एमिटर करंट होता है वो लार्ज अमाउंट में जो है फ्लो होते ही रहता है जब तक इसको एमिटर पावर सप्लाई के द्वारा इसको कंट्रोल ना किया जाए। यहाँ पर क्या किया जाएगा, अभी हम इसके ऑपरेशन में देखेंगे कि एमिटर पावर सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये एमिटर करंट जो होता है, ठीक है, वो फ्लो करते ही रहता है जब तक इसको जो है एमिटर पावर सप्लाई के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए। ठीक है, और ये जो है चार्ज कैरियर्स के रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये जो है लार्ज अमाउंट में फ्लो होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो होगा, यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसके ऑपरेशन में, ठीक है, वो क्या होता है, रीजनरेट होते रहता है। ठीक है, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कैन बी एम्प्लॉयड इन अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण इस यूजेटी डिवाइस का यूज़ जो है बहुत से एप्लीकेशंस में किया जाता है। एग्जांपल स्विचिंग, पल्स जनरेटर, साटूथ जनरेटर एक्सेट्रा। ठीक है, इसका जो है इसमें हमें निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, का कैरेक्टरिस्टिक भी मिलता है, जिसके द्वारा हम इसको जो है ऑसिलेटर के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ जो है एम्पलीफिकेशन में जो है नहीं किया जाता, मतलब इसको हम एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ही जो है वैसा रहता है, मतलब इसको जो है इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया रहता है कि हम इसको जो है एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम आगे ऑपरेशन में अच्छे से जो है समझेंगे कि इसको हम एम्पलीफायर के रूप में यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी करंट सोर्स होता है वो एमिटर से बेस की ओर ही होता है, ये B1 की ओर। ठीक है, इधर जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट जो है फ्लो होता है, इसी कारण हम इसको जो है एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड सिम्बॉल। ठीक है, it consists of a lightly doped n-type silicon bar material with an electrical connection on each end। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यूजेटी जो होता है इसमें जो है एक लाइटली डॉप्ड एन टाइप मटेरियल जो है लिया जाता है, ये वाला। ठीक है, लाइटली डॉप्ड मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, द लीड्स टू दिस कनेक्शन आर कॉल्ड अ बेस लीड्स, बेस 1 एंड बेस 2। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 3 लीड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है बेस 1 B1 और एक होता है बेस 2 B2 और एक क्या होता है, एक एमिटर लीड E होता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, एक हैवली डॉप्ड पी टाइप मटेरियल को जो है डिफ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है लाइटली डॉप्ड है, लाइटली डॉप्ड है मतलब इसमें क्या होंगे, ठीक है, एन टाइप है मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एन टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत कम होंगे क्योंकि ये लाइटली डॉप्ड है, और हम जानते हैं कि करंट जो फ्लो होता है, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कम होंगे, तो कम होंगे मतलब क्या होगा, इसका जो रजिस्टेंस होता है इस मटेरियल का वो जो है बहुत अधिक होता है, मतलब यहाँ जो करंट इधर से फ्लो करेगा, ठीक है, उसके लिए ये क्या होगा, एक रजिस्टेंस की भांति, ठीक है, वर्क करेगा। तो इसको हम समझेंगे अभी। ठीक है, इसका ऑपरेशन में हम इसको क्लियरली, ठीक है, समझेंगे। A PN junction is formed between a heavily doped P-type emitter
एंड द बार। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पीएन जंक्शन जो है फॉर्म हो जाता है, जहाँ पर ये क्या होता है, ये जो है डिप्लेशन लेयर होता है ये वाला। ठीक है, और ये याद रखिए, ये जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस की भांति बिहेव करता है, ये एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर द लीड टू दिस जंक्शन इज कॉल्ड द एमीटर लीड ई। ठीक है, ये हमने देखा। नोट दैट एमीटर इज शोन क्लोजर टू B2 than B1, hence the resistance between emitter and B1 is greater than between B2 and emitter। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने जो एमीटर को है B2 के जो है क्लोजर में हमने क्या किया है, इसको रखा है। ठीक है, क्लोज रखा है इसके, और इसके जो है डिस्टेंस क्या है, बहुत अधिक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बहुत अधिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एमीटर और जो B1, ठीक है, टर्मिनल के बीच जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा। मतलब इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की भांति बिहेव कर रहा है, तो यहाँ तक रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर B2 से एमीटर टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और एमीटर टर्मिनल से B1 का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, अब इसके ऑपरेशन को देखते हैं। ठीक है, ये सभी डायग्राम को हम, ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो भी हम इसको, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सिंबल जो है इस टाइप का रहता है, ये क्या है, B2 है और ये B1 है। ठीक है, और इसमें जो है ये जो एमीटर टर्मिनल जो होता है, ठीक है, इसको इस तरह से जो है झुकाया गया रहता है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि करंट जो है एमीटर से B1 की ओर जो है ज़्यादा जो है फ्लो करता है, मतलब ज़्यादा करंट जो है इधर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, और इसको जो है, ठीक है, क्लोज़र क्यों रखा गया है एमीटर को इस B2 के, ताकि इसमें जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना हो। मतलब ये यदि हम मिडिल में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, और हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, जो निगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिले वो चाहिए, वो जो है हमें फिर अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसको हम ऑपरेशन भी इसके, ठीक है, समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ UJT इज अंडर, ठीक है, केस 1। पहले केस में हम क्या देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ B2 से B1 के बीच में, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, ये RB2 होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक RB1 रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब यहाँ पर जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वेरी करता है, और वेरी करता है, इसी के थ्रू हमें निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। और निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हम अचीव करना चाहते हैं, इसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं, उसको जो है ऑसिलेटर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला केस, व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एमीटर। ठीक है, जब हम एमीटर पर, यहाँ पर जब हम कुछ भी वोल्टेज जो है नहीं अप्लाई करते हैं तब के केस के लिए। ठीक, इफ़ वोल्टेज VBB इज अप्लाइड बिटवीन B2 एंड B1, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर B2 और B1 के बीच, ठीक है, एक बेस बायस, ठीक है, वोल्टेज VBB जो है अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, सिंस द एमीटर इज लोकेटेड नियर टू B2, मोर देन हाफ ऑफ VBB अपीयर्स बिटवीन द एमीटर एंड B1। ठीक है, the voltage V1 between emitter and B1 establishes a reverse bias on the PN junction and the emitter current is cut off। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही हम VBB वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, इधर से इधर यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये तो रेजिस्टेंस की भांति बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जो वोल्टेज जो है लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होगा, V2 होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज लॉस होगा वो क्या होगा, हमने V1 माना है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज, अब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि मैं 5 वोल्ट का, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन हाफ जो है, ठीक है, इस साइड में क्या होगा,
यहाँ पर ड्रॉप होगा, मतलब आधा से ज़्यादा इधर जो है ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जैसे यदि 2 वोल्ट है तो यहाँ पर 3 वोल्ट इस टाइप से होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, हमने वही किया है, यहाँ पर इसको क्लोजर रखा है ताकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही VPB मैं सप्लाई करता हूँ, VPB में क्या है V1 प्लस V2। ठीक है, मतलब यहाँ V2 प्लस V1। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये V1 जो है, ठीक है, इसको जो है रिवर्स बायस जो है बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो पहले सेम ही रहेगा। यहाँ पर इसका डिप्लेशन लेयर, ठीक है, रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, रिवर्स बायस में रहता है। तो V1 जैसे ही यहाँ पर जाता है, ठीक है, ये प्लस 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 और इधर क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर क्या कर देता है, V1 जो होता है यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो V1 क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है, और पॉजिटिव हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, एन टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो रिवर्स बायस रहता ही है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, इधर क्या कर देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, होल को जो है रिपेल करेगा, इसमें जो रहेगा। ठीक है, और इसको क्या करता है, रिवर्स बायस में जो है बनाए रखता है। ठीक है, ये V1, ठीक है, तो रिवर्स बायस जो है बना है अभी। तो इसमें क्या होता है, करंट जो है फ्लो नहीं होता है इधर से, क्योंकि हमने इसमें जो है वोल्टेज भी सप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ऑन द PN जंक्शन एंड द एमिटर करंट इज कट ऑफ, और एमिटर करंट जो है क्या होता है, कट ऑफ रहता है। ठीक, ऑफ कोर्स a small leakage current flows from B2 to emitter due to magnetic carriers। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि B2 से, ठीक है, एमीटर की तरफ इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक कैरियर्स के कारण क्या होगा, यहाँ पर करंट जो है फ्लो होगा। मतलब यहाँ क्या होगा कि देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, जब इसको जो है पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है कुछ क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब और इसमें क्या है, देखिए मैग्नेटिक कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ जो है फ्लो करते हैं, बहुत कम। ठीक है, जिससे क्या होता है, रिवर्स बायस करंट, ठीक है, लीकेज करंट मैग्नेटिक कैरियर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन होगा, उसके थ्रू क्या करता है, फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में जो है फ्लो होता है। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ये 0 है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया है, V जो है, ठीक है, अभी तो V 0 है ये वाला। ठीक है, तो V जब 0 है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है V जब 0 है तो इधर जो है क्या होगा, कुछ करंट जो है फ्लो करेगा, जो क्या होता है, मैग्नेटिक कैरियर्स के कारण फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि कुछ करंट जो है इधर फ्लो हुआ जब ये जो है 0 है तब भी। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं कि क्या होता है, व्हेन अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एमीटर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इफ अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एमीटर द PN जंक्शन विल रिमेन रिवर्स बायस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा केस ये वाला, हम क्या कर देते हैं, जब इसमें पॉजिटिव, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब भी ये क्या रहता है, रिवर्स बायस में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमें कितना वोल्टेज चाहिए इसको फॉरवर्ड बायस में बनाने के लिए, यहाँ पर क्या है, एक तो V1 है जो इसको रिवर्स बायस में बनाए रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 है। ठीक है, इसके थ्रू इधर से जो आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये रिवर्स बायस बनाए रखा है, और यहाँ पर जो है ये जो डिप्लेशन विड्थ होता है, यदि सिलिकॉन की बात करूँ तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर होता है, बैरियर पोटेंशियल जो होता है 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, मतलब बैरियर को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड बायस का जो कंडीशन है वो इतना लगाना पड़ेगा कि V1 पर जो वोल्टेज है, ठीक है, उससे और यहाँ जो 0.7 वोल्ट जो वोल्टेज है यहाँ पर उससे ज़्यादा हो जाए। मतलब यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर पर जो वोल्टेज है और यहाँ पर जो V1 है, इनका दोनों का सम जो है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तभी यहाँ पर क्या होगा, ये होल जो है रिपेल होकर इधर जो है फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम समझते हैं। PN जंक्शन विल रिमेन रिवर्स बायस सो लॉन्ग एज द इनपुट वोल्टेज इज लेस दैन V1। ठीक है, V1 एंड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, V1 पोटेंशियल बैरियर से क्या होता है, जब तक लेस देन रहेगा ये VE, तब जो है इसमें करंट जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक ये रिवर्स बायस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते जाते हैं, उस तक जो है इस टाइप से उसको बढ़ाते जाते हैं,
ई के वैल्यू को, ठीक है। तब तक ये क्या करंट जो है ज़ीरो ही रहता है, इधर करंट जाएगा फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो करंट क्या रहता है, ज़ीरो ही रहता है यहाँ तक। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ठीक है, इफ़ द इनपुट वोल्टेज एक्सीड्स V1, ठीक है, एंड पोटेंशियल बैरियर V1 एंड पोटेंशियल बैरियर, द PN जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बायस। अंडर दिस कंडीशंस holes are injected from p-type material into the n-type bar. These holes are repelled by positive B2 terminal and they are attracted towards B1 terminal of the bar. This accumulation of holes in the emitter to B1 region results in the decrease of resistance in this section of a bar. The result is that internal voltage drop from emitter to B1 is decreased and hence the emitter current IE increases. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस VE के वैल्यू को और बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जब क्या होगा कि इस VE का वैल्यू यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है, वोल्टेज है, ठीक है, 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो V1 वोल्टेज है जो इसको रिवर्स बायस बनाए रखा है, ठीक है, उन दोनों के एडिशन से जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो करंट क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है। यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ जब V पे जाता है, ठीक है, मतलब करंट क्या हो जाता है, मतलब ये वोल्टेज क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ भी पिक पॉइंट वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में क्या होने लगता है, यहाँ से होल जो है क्या होते हैं, रिपेल होंगे, और होल जब रिपेल होंगे तो देखिए इधर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, होल को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो होल को रिपेल करते हैं डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ B1 क्या होता है, निगेटिव रहता है, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज रहता है यहाँ पर। तो ये, ठीक है, निगेटिव चार्ज जो है इस होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, होल जो है बहुत अधिक मात्रा में इधर जो है फ्लो करने लगता है। अब हम जानते हैं कि एन टाइप जो ये बार है, ये जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसको भी ये क्या करके जो है, मतलब यहाँ होल जब बहुत अधिक मात्रा में फ्लो होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब कैरियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा यहाँ पर, ठीक है। कैरियर जब मूव करेगा होल इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये कम हो गया, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर V1 भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है V1 वो भी तो कम होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर जो है, ठीक है, एक पॉइंट मिलता है कि वोल्टेज क्या होते जाता है, मतलब एक पीक पॉइंट पर यहाँ पर करंट जो है इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। कब तक, पहले पॉइंट तक। अब ये, ठीक है, यहाँ वोल्टेज डिक्रीज क्यों हुआ, इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में जब स्टडी करेंगे तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स V1, ये हो गया। डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस रीजन, दिस रिजल्ट इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप एमीटर इज आल्सो डिक्रीज, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, V1 भी जो है डिक्रीज़ होते जाता है। यहाँ पर जो मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। मतलब करंट यहाँ पर, लेकिन करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करते ही जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक वैली पॉइंट तक जो है ये इंक्रीज़ करता है, आगे भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वैली पॉइंट के बाद हम इसको क्या करते हैं, जो एमिटर पावर सप्लाई होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक क्या हुआ, ओम्स लॉ फॉलो हुआ, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, यहाँ पर वोल्टेज घट रहा है। अब ये क्यों घट रहा है इसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं हुआ, उसके बाद आगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर से ओम्स लॉ जो है फॉलो करता है, मतलब यहाँ सैचुरेशन रीजन होता है आगे का रीजन, ठीक है। As more holes are injected, a condition of saturation will eventually be reached. At this point, the emitter current is limited by emitter power supply only. The device is now set to be in the on state. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो डिवाइस जो है ऑन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ तक क्या रहता है, वो ऑन स्टेट में रहता है, ठीक है। मतलब इधर से इधर क्या रहता है, वो ऑफ स्टेट में रहता है, इधर जो है वो ऑन स्टेट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको एमिटर पावर सप्लाई द्वारा, ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और इस रीजन में क्या कहा जाता है कि डिवाइस जो है ऑन है। ये तीसरा केस जो है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन यदि हो तो क्या होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन होता नहीं है एक्चुअल में, मतलब इसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं। व्हेन अ नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एमिटर, ठीक है। जब नेगेटिव वोल्टेज हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको तो और ज़्यादा रिवर्स बायस बना देगा, ठीक है। इफ़ नेगेटिव पल्स इज अप्लाइड टू द एमिटर द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड द एमिटर करंट इज कट ऑफ, द डिवाइस इज देन सेट टू बी इन द ऑफ स्टेट, मतलब डिवाइस जो है ऑन होगा नहीं। मतलब यूजेटी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ही जो है वर्क करता है, ये जो है रिवर्स बायस में वर्क, मतलब यहाँ पर देखिए यूजेटी फॉरवर्ड बायस में ही हम इसको, ठीक है, क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब रिवर्स बायस में ये वर्क नहीं करेगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू। अब यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे मिला इसको भी हम इसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, सर्किट इसका ये वाला, ठीक। तो इसको हम देखते हैं। हियर द रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन बार इज कॉल्ड द इंटर बेस रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ये RB2 और ये RB1, ठीक है, इनका जो सम होता है कब, जब यहाँ पर एमिटर सप्लाई जो है नहीं लगाया गया है, ठीक है, ये नहीं है तब के केस के लिए क्या होता है, ये जो होता है इंटर बेस रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, ठीक है। द इंटर बेस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू रजिस्टर्स इन सीरीज। ये क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। हियर द पीएन जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द एमिटर बाय अ डायोड D। नाउ वी सी हियर 3 केसेस। अब यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 3 केस जो है, ठीक है, अप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है। पहला व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड टू द यूजेटी, ये हमने पहले देखा, ठीक है, थ्योरिकल इसका ऑपरेशन में, ठीक है, हमने देखा। अब इसको हम जो है इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में देखेंगे कुछ फॉर्मूले के थ्रू। विथ नो वोल्टेज अप्लाइड टू द यूजेटी द इंटर बेस रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है, जो, ठीक है, यहाँ पर RB1 प्लस RB2 जो होता है, ये RB1 प्लस RB2 इसको जो है RBB से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनका जो सम होता है, ठीक है, और इसको इंटर बेस रेजिस्टेंस कहा जाता है कब, जब यहाँ पर वोल्टेज जो है अप्लाई नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये जो होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, हमने देखा रेजिस्टेंस कम हो गया था इसका ऑपरेशन में, ठीक है, तो ये कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। इसी कारण इसको जब वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तब के केस में क्या कहते हैं, इसको इंटर बेस रेजिस्टेंस कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। और इसका द वैल्यू ऑफ RBB जनरली हैज़ लाइज बिटवीन 5 किलो ओम टू 10 किलो ओम, ठीक है, ये 4 किलो ओम टू 10 किलो ओम भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा केस, पहला केस तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जब वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया है, इफ़ वोल्टेज VBB इज अप्लाइड द बेस विथ एमिटर ओपन, ठीक है, एमिटर जब ओपन रहेगा मतलब हम इसमें क्या किए हैं, अभी वोल्टेज जो है नहीं दिए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है मान के चलिए। द वोल्टेज विल डिवाइड अप अक्रॉस RB1 एंड RB2। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, जब हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इधर जो है हमने वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, ओपन कर दिया है इसको, ठीक है, ये हमने हटा दिया है, मतलब हमने अप्लाई ही नहीं किया है, शॉर्ट सर्किट नहीं, हमने इसको ओपन ही कर दिया है, ठीक है, मतलब हमने दिया ही नहीं। तो यहाँ पर IE क्या होगा, जो करंट फ्लो हो जाता है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे डायग्राम मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो IB करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सीरीज़ में हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, सेम रहता है, वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम रहता है। तो यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन है ये वाला, ठीक है, तो सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट होगा सेम होगा, ठीक है। तो IB इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ VBB अपॉन RBB। VBB ये है वोल्टेज अपॉन I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, तो VBB अपॉन RBB ये वाला, ठीक है। अब ये IB यहाँ जो फ्लो किया वो मैं मान लेता हूँ V2 के लिए है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लो किया और वही तो यहाँ पर भी फ्लो करेगा, तो IBV यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 के लिए हो जाएगा, मतलब सेम करंट यहाँ दोनों जगह पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, V1 का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जो है कितना वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल यदि मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए IB का वैल्यू क्या हो जाएगा,
यहाँ के लिए V1 वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V क्या है V1 है, अपॉन R क्या है RB1 है, तो V1 अपॉन RB1 इक्वल टू क्या हो जाएगा VBB अपॉन RBB का वैल्यू क्या है, RBB का वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। RBB क्या है RB1 प्लस RB2 है, तो मैं लिख सकता हूँ ये RB1 प्लस RB2, तो V1 का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा RB1 इधर चला जाएगा, तो RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। तो ये V1 का वैल्यू मुझे मिल गया, जो मैं यहाँ पर रख दिया हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से जो है इनिशियली देख रहे हैं इसके प्रोसेस को, मतलब जब हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, रिवर्स करंट जो है थोड़ा फ्लो करेगा मैग्नेटिक कैरियर्स के कारण, लीकेज करंट, ठीक है, फ्लो करेगा इधर, ठीक है। इधर क्या होता है कट ऑफ रीजन होता है, तो यहाँ तक जो है ये क्या होता है कट ऑफ ही रहता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, तो V1 क्या है इतना है ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इधर V1 अपॉन VBB इक्वल टू क्या हो जाएगा RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। अब देखिए यहाँ जो रेशियो होता है V1 अपॉन VBB का, ठीक है, इस कार्ड इंट्रिंसिक इंस्टेंट ऑफ रेशियो एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ये V1 अपॉन VBB, ठीक है, जो वोल्टेज का रेशियो होता है, ठीक है, इसको जो है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहा जाता है, ठीक है। जो इसका वैल्यू यहाँ पर ये हमने लिखा है, ठीक है। ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगी ये RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। द वैल्यूज ऑफ ईटा यूजुअली लाइज बिटवीन 0.5 to 0.8, ठीक है। ये क्या होता है लेस ऑफ यूनिटी होता है, ठीक, मतलब यूनिटी से क्या होता है ये लेस होता है, ठीक है। ये वाला मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है इसको डिसाइड किया जाता है ये वाला, ठीक है। मैन्युफैक्चरर द्वारा जो है अलग अलग डिवाइस के लिए, अलग अलग यूजेटी के लिए जो है ये 0.5 to 0.8 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर वोल्टेज में जो क्या होता है वेरिएशन होता है वो भी क्या होता है वेरी होता है VBB के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज अक्रॉस RB1, अब देखिए RB1 क्या है वोल्टेज यहाँ पर RB1, ठीक है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज अक्रॉस RB1 V1 है, ठीक है। V1 इक्वल टू अब इसका वैल्यू क्या मिल गया मुझे यहाँ से ईटा मिल गया, तो ईटा इंटू VBB मैं लिख सकता हूँ ये वाला, ठीक है। ईटा इंटू VBB ये वाला, ये कब के केस के लिए है, देखिए जब हमने क्या किया है VBB वोल्टेज जो है अप्लाइड किया है तब के केस के लिए। यहाँ पर क्या होगा VBB अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पर जो है डिप्लेशन लेयर के थ्रू 0.7 वोल्ट, ठीक है, बैरियर रहेगा, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पर V1 का वैल्यू क्या हो जाएगी ये ईटा इंटू VBB ये होता है, ये V1 और यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, वो दोनों क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ इसको जो है रिवर्स बायस में बनाए रखते हैं इस डायोड को। तो V का वैल्यू हमें इतना बढ़ाना है कि इन दोनों वोल्टेज से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, दोनों वोल्टेज के सम से। तो यहाँ पर देखते हैं द वोल्टेज ईटा VBB appearing across RB1 reverse biases the diode, therefore the emitter current is 0, ठीक है। अब ये क्या करता है रिवर्स बायस बनाए रखता है जिसके एमिटर करंट जो होता है वो 0 रहता है, ठीक है, एमिटर फॉरवर्ड करंट। अब देखिए तीसरा केस क्या हो जाएगा, इफ़ नाउ अ प्रोग्रेसिवली राइजिंग वोल्टेज इज़ अप्लाइड। अब हमने क्या किया फिर से वोल्टेज को जो है बढ़ाया, ठीक है, द डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर क्या आता है कि ये जो होता है फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, ठीक है। जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ करंट जो है फ्लो होता है, ठीक है, और VP पर ये क्या हो जाता है मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ठीक है। मतलब लार्ज अमाउंट में जो होल रहेंगे वो क्या होंगे फ्लो होंगे। व्हेन इनपुट वोल्टेज एक्सीड्स ईटा VBB एंड VB क्या है यहाँ पर वही बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। VB इक्वल टू 0.7 वोल्ट किसके लिए सिलिकॉन के लिए ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ईटा क्या हो जाएगा, अब देखिए VP पर क्या होता है, ठीक है, VP के वैल्यू पर क्या होगा, VP क्या है हमने देखा यहाँ पर देखिए VP जो है ये VE का वैल्यू है, ठीक है, पिक पॉइंट वोल्टेज है। यहाँ पर क्या हो जाता है पिक पॉइंट वोल्टेज पर ईटा VBB प्लस VB उसके इक्वल हो जाता है ये वाला, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ एमिटर वोल्टेज इज कॉल्ड पिक पॉइंट वोल्टेज एंड इज डिनोटेड बाय VP, ठीक है। तो इनके इक्वल हो जाता है। अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर जब इक्वल होगा ये तो वो फॉरवर्ड बायस बन जाता है हमारा UJT, ठीक है।
और क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होल जो है वहाँ पर फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, इधर अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसका रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर वोल्टेज जो है क्यों कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, Vp है, जो एक्चुअल में क्या है, Ve ही है, ठीक है, ये पिक पॉइंट करंट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, Vp को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर Ve को बढ़ा रहा हूँ तो Vp तक बढ़ा, ठीक है। अब क्या होगा, लार्ज अमाउंट में जो होल है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो होल है वो क्या होगा, इधर जो है क्या होगा, फ्लो होगा। अब इधर फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस ये जो है कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो V1 कम हो रहा है। अब देखिए V1 यहाँ पर कम हो रहा है, ये क्या है, V1 ही है, ये वाला, ठीक है, V1 का वैल्यू ही है ये वाला, ठीक है, V1 इक्वल टू ईटा Vp, तो ये V1, तो V1 कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ve का वैल्यू Vp से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब Ve का वैल्यू भी क्या होने लगता है, यहाँ पर जो है कम होने लगता है, V1 कम हो रहा है ये वाला, तो यहाँ पर Ve का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, डिक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज़ होते जाएगा कहाँ तक, एक वैल्यू पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ लेकिन करंट जो है क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। तो जब वोल्टेज ये डिक्रीज़ होते जाता है, अब वोल्टेज डिक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है डिक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है, वोल्टेज डिक्रीज़ होते जाएगा तो ये क्या, ये Vp से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो V1 कम हो रहा है, V1 कम हो रहा है तो इस रिलेशन से क्या होता है, Ve भी कम हो जाएगा, ठीक है, Ve कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये जो है रिपल कर रहा है होल को, ये जो रिपल्सन जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। अब यहाँ से जो रिपल्सन कम हो रहा है तो फिर से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, मतलब चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे थे तो रेजिस्टेंस जो है घट रहा था, अब यहाँ चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है वो भी कम होगा, ठीक है, तो कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है फिर से ये बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ तक आते आते क्या हो गया, ये जो रेजिस्टेंस था ये फिर से बढ़ गया, हाई वैल्यू का फिर से रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बन गया मतलब वोल्टेज ड्रॉप फिर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, V वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर से देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो गया, अब वोल्टेज को यदि मैं, ठीक है, एमिटर पावर सप्लाई को फिर से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा, तो जब वोल्टेज को मैं इंक्रीज़ करूँगा तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करने लगेगा। मतलब यहाँ पर वोल्टेज को जब इंक्रीज़ कर रहा था तो वो डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन करंट जो है इंक्रीज़ ही हो रहा था, ठीक है, इधर फिर से करंट जो है इंक्रीज़ होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है कि एमिटर पावर सप्लाई फिर से इधर क्या करने लगता है, यहाँ पर ओम्स लॉ को फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो ये जो है यूजेटी का प्रोसेस होता है, इस डायरेक्शन में जो करंट फिर से फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, वो वाला रीजन, ठीक है। तो ये Vp फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एक्रोस सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट होता है ये नियरली, ठीक है। तो ये ऑपरेशन होता है यूजेटी का, ये हमने अच्छे से देखा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए हम और देख सकते हैं, इसको समझ ही चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनिशियली इन द कट ऑफ रीजन एज V increases from 0 slight leakage current flows from terminal B2 to the emitter, ठीक है। Above a certain value of VE forward current IE begins to flow, ठीक, increasing until the peak point VP and the current IP are reached at point P. After the peak point P, ठीक है, an attempt to increase V is followed by a sudden increase in emitter current IE with a corresponding decrease in VE. This is a negative resistance portion of the curve because with increase in IE VE decreases, ठीक है। ये हमने देखा कि इनिशियली क्या होता है, पहले जो है जब हम VV अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं VE को, ठीक है। तो यहाँ पर करंट फॉरवर्ड करंट जो है 0 रहता है, लेकिन रिवर्स बायस करंट मैग्नेटिक कैरियर्स के करंट जो है फ्लो होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसे आता है जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करने लगता है, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है तो V1 का वैल्यू, ठीक है, जो वोल्टेज इसको रिवर्स बायस बनाया था तो वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो कम हो जाता है तो उसके थ्रू फिर से क्या हो जाता है, VE भी जो है कम होते जाता है और एक पॉइंट पर क्या हो जाता है, फिर से रेजिस्टेंस जो है हाई वैल्यू का बन जाता है, जिससे क्या होता है V1, ठीक है, V क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, VE का वैल्यू जो है फिर से क्या होगा, ठीक है, ये बढ़ने लगेगा, ठीक है, और करंट भी जो है फिर बढ़ने लगेगा, वो रीजन क्या होगा, सैचुरेशन रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज घट रहा है लेकिन करंट बढ़ रहा है, ये जो,
ठीक है, कर्व है, ये जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, और इसके थ्रू हम इसको ऑसिलेटर के रूप में जो है यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका एडवांटेज क्या होता है। इट इज़ अ लो कॉस्ट डिवाइस, ये लो कॉस्ट का होता है। इट हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल अ लार्ज एसी पावर विथ ए स्मॉल सिग्नल। ठीक है, स्मॉल सिग्नल के द्वारा ये जो है, ठीक है, लार्ज एसी पावर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी इसके पास एबिलिटी होती है। ठीक है, स्मॉल सिग्नल मीन्स इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए इट एक्सिबिट्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड हैंस इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेट करा सकते हैं हम, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा। ड्यू टू अबव रीजंस this device is being used in a variety of applications. A few include oscillators, trigger circuits, sawtooth generators, bistable network, etc. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, UJT कैनॉट बी यूज इन लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, इसका एम्पलीफायर के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो, ठीक है, UJT होता है, ठीक है, इसका जो प्राइमरी करंट सोर्स होता है वो ये होता है, ये इधर जो फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है ये, ठीक है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है इधर। ठीक है, मतलब ये जो करंट होता है ये एक्चुअल में इन दोनों का जो है एडिशन वाला करंट होता है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है तो हमें आउटपुट करंट जो है इसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ही जो है इसी तरह से बनाया गया है कि इसको हम एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, UJT कैन वर्क विथ ओनली लो टू मॉडरेट फ्रिक्वेंसी, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, अब एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको लो या मॉडरेट फ्रिक्वेंसी पर ही जो है, मतलब जो सिग्नल हम अप्लाई करते हैं वो जो है लो होना चाहिए, तो मॉडरेट नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है यूज नहीं किया जा सकता। UJT हैज़ नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेबल टू यूज़ इन सम सर्किट्स। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण इसका जो है यूज़ कुछ सर्किट्स में जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज, ठीक है, अच्छा एडवांटेज है इसका। ठीक है, एडवांटेज है इसका जो है यूज़ अधिकतर जो है किया जाता है बहुत से एप्लीकेशंस में। तो ये था हमारा UJT। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।